मैंने पहले ही कहा था काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव। इस बार जनता उतर रही है, जनता सड़क पर उतरी है और जनता आती है तो सिंहासन खाली करना पड़ेगा। तो खड़ाऊ लेकर कहाँ चलेंगे? अपनी बेटी को पहले न्याय दे, अपनी बेटी को लेकर चले, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रखे। खड़ाऊ लेकर चलने से कोई संत नहीं हो जाता, हिमालय जाने से कोई संत नहीं हो जाता। पहले जो दायित्व है सांसारिक जीवन का वो भी तो निभाएं कि 1 तारीख को 1 जून को हमारा जन्मदिन है, तो जनता आशीर्वाद के रूप में हमको वोट देने वाली है। दूसरी बात, 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को, तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, तो बहन बेटी काजल निषाद का वनवास जनता खत्म करेगी। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक टेम्परेचर भी गोरखपुर में बढ़ा है पिछले 9 दिसंबर से अगर बात करते हैं, और ये बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि काजल निषाद ने किया। पिछले कई चुनावों में जब काजल निषाद सड़कों पर उतरती है तो हुजूम चलता है और ये नकारा नहीं जा सकता है कि इस बार परिवर्तन के साथ साथ इस बार कुछ अलग हवा भी काजल निषाद के द्वारा निकाली गई है। चाहे गठबंधन में बात करती हूं और इसी का नतीजा है कि और बड़े नेता भी फिर सड़कों पर आए विपक्ष के। कल रोड शो आपने देखा जब योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के लिए रोड शो किया, तो आइए काजल निषाद से ही जान लेते हैं कि विपक्ष के रोड शो पे काजल निषाद का क्या कहना है। कल रोड शो हुआ था और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि काजल निषाद जैसे फतेह बहादुर को पैदल चला रही थी, इस बार रवि किशन को पैदल चला रही है। बिल्कुल उनको उतरना ही पड़ेगा क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे नहीं। और माननीय सांसद जी एक गरिमामय पद पर विराजमान हो गए, जनता ने उनको सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया, न अपनी सांसद निधि का हिसाब देंगे, न उनके नाम का एक भी पत्थर या पट्टा लगा हुआ है, तो जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। अब माननीय जी को वोट लेने के लिए जनता के बीच में उतरना पड़ा है। योगी जी भी आ गए। 5 साल, हाँ बिल्कुल 5 साल ये एसी की हवाएं खाते हैं, बैठते हैं, जनता के बीच में उतरते नहीं हैं। मुंबई में जाते हैं, शूटिंग खेलते हैं, अभी भी महादेव के पोस्टर खुद चिपका रहे हैं, शूटिंग के पोस्टर चिपका रहे हैं, और ये बात करते हैं कि गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है, निषादों के पसीने से बदबू आ रही है। तो ये बदबू वाले बेचारे जो गरीब मनई है उनके बीच में माननीय सांसद जी रवि किशन जी कैसे जाएंगे? लेकिन वोट लेने के लिए उतरे हैं, योगी जी को भी साथ में उतारे हैं, ठीक है। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब बूझ रही है, ये जनता का चुनाव है, काजल निषाद का चुनाव नहीं है। आपको लगता है कि जो डर बैठाया आपने पिछले कई महीनों से, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार ही करते तो पहले कर देते, क्योंकि हर 2-3 दिन तो रहते ही हैं गोरखपुर में, लेकिन आखिरी में योगी आदित्यनाथ का समर्थन में उतरना, ये खौफ भी है कि कुछ हवा बदली है खासतौर पर गोरखपुर में। खौफ तो है ही, इसीलिए माननीय सांसद जी ने कहा कि हम हिमालय चले जाएंगे। हमको डर लग रहा है कहीं हम साधु बन जाएंगे, तो डर तो उनको लग गया है, डर तो आखिर बिठा दिया है, वो भी मेरी जनता ने बिठाया है। ये मेरी जनता का शक्ति का प्रदर्शन है। थोड़ा सा समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि ये जातिगत राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, ये कोई भी किसी भी पार्टी को नकारने की जरूरत नहीं है। निषादों को आप घेर रही हैं, लेकिन वहां पर भाजपा ये कहती है कि हमारे पास निषादों के भगवान मौजूद हैं। तो संजय निषाद, प्रवीण निषाद, संत कबीर नगर में देखिए वहां भी हालत टाइट नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि निषादों को एक तरफा काजल निषाद ने खींच लिया है अपने पास, कि प्रवीण निषाद की कुर्सी भी अब खतरे में लग रही है? अगर महामना माननीय संजय निषाद जी, खैर हम हमेशा उनका मान सम्मान आदर करते हैं, अगर वो निषादों के भगवान होते तो फिर मेहदावल की जो सीट थी माननीय हमारे भाई रमेश निषाद जी कैसे जीत गए? वहाँ तो माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद हैं और निषाद पार्टी के ही विधायक जी हैं, तो फिर वहाँ पे एक गरीब सब्जी वाला भाई कैसे जीत गए? हालांकि अभी ऐसी बात नहीं है, अभी ये है कि हर चुनाव में माननीय संजय निषाद जी ने हमको भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया। कहते हैं आरक्षण का टेबल पे रखा हुआ है पेपर, आरक्षण लाने का टेबल पे रखा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल वो टेबल पे ही रखा है, 10 साल से वो टेबल पे ही रखा है, टेबल से हटा नहीं है।
अब टेबल से वो हटेगा पेपर, क्योंकि अब माननीय सांसद जी प्रवीण निषाद जी या विधायक जी श्रवण निषाद जी हैं या मंत्री जी संजय निषाद जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, करीब लगातार 4 महीने से आप जनता के बीच में हैं। अनुभव बताइए कि आखिर में जनता ने क्या मुद्दे बताए हैं, क्योंकि अब 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा। जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किस बात से परेशान है, खासतौर पर गोरखपुर में? देखिए, हर सरकार में गरीबी और महंगाई आती जाती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिया है तो युवाओं को बेरोजगार कर दिया। युवा जो है बेचारे, मैं जाती हूँ, मैं तो टोला टोला गांव गांव घूमती हूँ, इसी टूटे पैर के साथ, इसी सूजे पैर के साथ लगातार घूम रही हूँ दवा गोलियां खाकर। तो मैं देखती हूँ कि बगीचों में युवा जो है वो परेशान घूम रहे हैं, चक्कलस कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं वीडियो बना रहे हैं, अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद कर रहे हैं। उनकी उम्र भी बीती जा रही है, डिग्रियां उनकी धरी की धरी धूल खा रही है। बेचारे जो पेपर लीक होने से परेशान है, डिग्रियां फाड़ रहे हैं, पेपर लीक बड़ा हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश के राज्य में पेपर 8 से 9 लीक हो गए। अभी अभी आपने देखा पुलिस भर्ती वाला पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। जितने लव लेटर लीक नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उतने पेपर लीक होते हैं। तो युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। सरकार ही लीक करा रही है क्योंकि रोजगार नहीं है। बिल्कुल, सरकार ही तो लीक करा रही है, लीक तो करा रही है, उनको भर्ती न करना पड़े। और बाद में जैसे ही चुनाव आता है तो भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म जो वो बांटना और बेचना शुरू कर देते हैं, और पहले ही फॉर्म जो बांटे होते हैं उनके लिए मोटी मोटी फीस लेते हैं, फिर परीक्षा नहीं करते, परीक्षा हो जाती तो रिजल्ट घोषित नहीं करते, रिजल्ट घोषित हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से, मतलब इतना लंबा प्रोसेस कर देते हैं कि युवा जाए तो कहाँ जाए, उनकी उम्र बीत रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी और महंगाई। आप जब रोजगार और महंगाई पे घेरते हैं तो वो गुंडागर्दी पे आपको घेर लेते हैं कि अखिलेश की अगर बात करें जनसभा की, इसी आजमगढ़ में जनसभा हुई जहां पर लगातार तस्वीरें सामने आई, लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा। तो इस तरीके की बातें भी वो कहते हैं कि अब आप जनता को ये कहा जा रहा है कि या तो गुंडागर्दी चुन लीजिए या तो फिर महंगाई के नाम पर विकास चुन लीजिए। गोपलापुर का जो मामला था, जहाँ सार्वजनिक ताल को कुछ गुंडों ने, भाजपा के कुछ गुंडों ने पाट दिया था। हर बार मैं पेपरों में देखती हूँ कि नाबालिग बच्चियों का अपहरण हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का, महिलाओं का जो है बलात्कार हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, चिन्मयानी की बात करें, आप देखिए बिल्किश बानो के जितने अपराधी थे और जितने बलात्कारी थे उनको मालाएं पहना जाए। तो गुंडे किस पार्टी में है मुझे बताएं? गुंडों की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई ना। किस तरह की दबंगई और गुंडई करते हुए वो महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार कर रहे हैं, उनसे बड़ा कौन गुंडा होगा मुझे बताइए? उनसे बड़ा गुंडा कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जितने भी दावे हैं सब फेक हैं, उनके सारे जो वादे हैं सब फेक है। जनता समझ रही है, जनता बूझ रही है। तो सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जनसभा हुई है, शक्ति प्रदर्शन की बात चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, रवि किशन शुक्ला। इस जनसभा में, शक्ति प्रदर्शन में आपका क्या अनुभव रहा है? क्या लग रहा है विपक्ष और पक्ष में जनता किसकी तरफ है? और आप अपने व्यक्तिगत तौर पर बताइए, क्योंकि रवि किशन ने कहा है कि इस बार 10 लाख वोट। देखिए, ऐसी बात है कि ये जनता का ही चुनाव है। मैंने पहले ही कहा था काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव। इस बार जनता उतर रही है, जनता सड़क पर उतरी है, और जनता आती है तो सिंहासन खाली करना पड़ता है। मठ को सीट दीजिए, हम तो खड़ाऊ लेके चलेंगे। हाँ, तो खड़ाऊ लेकर कहाँ चलेंगे? अपनी बेटी को पहले न्याय दे, अपनी बेटी को लेकर चले, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रखे। खड़ाऊ लेकर चलने से कोई संत नहीं हो जाता, हिमालय जाने से कोई संत नहीं हो जाता। पहले जो दायित्व है सांसारिक जीवन का वो भी तो निभाएं। एक पत्नी को और बेटी को छोड़ रखे, दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो ये उनकी बेटी नहीं है। वो कह रही है डीएनए टेस्ट करवाएंगे, शर्म नहीं आती माननीय सांसद जी को? वो बेचारी कह रही है कोर्ट कचहरी में जाएंगे, शर्म नहीं आती? फोटो वीडियो एल्बम सब दिखा रही है। तो इस तरह से जो उनकी बेटियों का, सगी बेटी का मान नहीं रख रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे हैं, वो और आपका और हमारे मंगलसूत्र का क्या मान रखेंगे? तो जनता समझ रही है। गिनती बताइए, 10 लाख उन्होंने बताया है। नहीं, देखिए, ये तो जनता का चुनाव है। और अगर ईवीएम पे, क्योंकि पिछली बार
ईवीएम पे बहुत सवाल उठे थे, मेयर के चुनाव की बात कर रही हूँ, ईवीएम पे क्या अभी भी संशय बना हुआ है? देखिए 2018 में माननीय प्रवीण निषाद जी को हम सब ने मिलकर जिताया था, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी, तो ये भी 2018 का ही चुनाव दोहराने जा रहे हैं 2024 का। यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसीलिए भी कि 1 तारीख को 1 जून को हमारा जन्मदिन है, तो जनता आशीर्वाद के रूप में हमको वोट देने वाली है। दूसरी बात, 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को, तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, तो बहन बेटी काजल निषाद का वनवास जनता खत्म करेगी। देखिए 2012 से इस राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ था, बात कर रही हूँ काजल निषाद के, 24 है और अब इन्होंने कह दिया है कि परिवर्तन की हवा बही है, क्योंकि जब 22 इलेक्शन में जब प्रवीण निषाद जीत सकते हैं तो काजल निषाद तो बहुत ऊपर हैं, और ऊपर होने के साथ साथ अब तो उन्होंने कह भी दिया है कि मैंने तो पैदल कर दिया, चाहे फतेह बहादुर हो या फिर खुद योगी आदित्यनाथ रवि किशन के सपोर्ट में जब रोड शो किया गया। ये शक्ति प्रदर्शन की बात है, आज 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन जब 1 जून को मतदान पड़ेंगे तो तय होगा कि बहन बेटियों के सम्मान की बात की जाएगी या फिर जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं, जो भाजपा कहती है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, देखना दिलचस्प होगा 2019 में जब जिस तरीके से मोदी दोबारा वापस आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, क्या दोबारा फिर से वही चेहरा दिखेगा या फिर परिवर्तन नजर आएगा? लेकिन संशय उसमें भी बना हुआ है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए। सब कुछ बताएंगे आपको, बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।